बाप चोर, माँ चोर, बेटा चोर, जीजा चोर, बाप चोर। इस देश के लिए करा क्या? कुछ नहीं करा। सिर्फ हिंदू मुस्लिम के ऊपर झगड़ा करवाया। एक बात कही कि मुसलमान को शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, और मुसलमान को जिस दिन शिक्षा मिल गई तो वोट बैंक की राजनीति खत्म हो गई। आज मुसलमान को शिक्षा मिल गई, मुसलमान जाग गया, तो इनकी राजनीति खत्म होगी। कांग्रेस पार्टी आज जने बेचने को मजबूर है। देखिए, आपने हिंदू मुस्लिम की चर्चा की, उस पर सवाल करूंगी। विपक्ष द्वारा ये अक्सर कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम मोदी सरकार के आने के बाद से है, क्या कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मोदी ने सबको लेके छोड़ा। आज यूपी के अंदर कितने रेप होते थे, कितने टॉयलेट बन गए। पहले औरत क्या करती थी, अगर दोपहर को उसको लैट्रिन आई है ना, शाम तक पेट पकड़ के बैठती थी कि लाइट अंधेरा हो जाए तो मैं जाके जंगल के अंदर फ्रेश होके आ जाऊं। मगर ऐसा कुछ नहीं, आज सबके टॉयलेट बन गए। यही मोदी जी का गुनाहगार है। ये मोदी जी ने ये गुनाह करा है। मोदी ने सबका सब कुछ बिल्कुल ओके कर रखा है, किसी चीज की दिक्कत नहीं है। अगर मोदी जी योगी जी के खिलाफ वो है जिन्होंने गलत कर रखा है, जिनके ऊपर इंक्वायरी चल रखी है, उनके लिए हमारे लिए और ये भाई ने सही है, मैं सही हूँ, हमारे पीछे तो ईडी है ना सीबीआई, हम गलत करते ही नहीं। जब गलत नहीं करेंगे तो हमारी सरकारी एजेंसियां क्यों चलेंगे हमारे साथ? तो मोदी जी योगी तो हमारे देश के भगवान है। कोई माने ना माने, मैं तो दिल से मानता हूँ। दिल से मानते हैं। ईडी सीबीआई का जिक्र किया है, उस पर सवाल करूंगी। विपक्ष कहता है कि ईडी और सीबीआई बीजेपी ने खरीद लिए, क्या कहेंगे उस पर? क्या बड़ी बड़ी संस्थान बीजेपी खरीद लेती है? तो कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं खरीदा? इतने साल राज कर रही थी, तब ये चुप क्यों बैठे थे? ओलंपिक में इतने घोटाले करे, अभी तो वो भी खुलने चालू हैं, अभी तो ये भी जाने के रास्ते देख रहे हैं। अभी जेलें और बनती जा रही है। दिल्ली के अंदर एक जेल और बढ़ गई है। अभी जितने घोटालेबाज हैं ये सारे जाएंगे। अभी नरेला के पास एक जेल बनी है, उसमें अब ट्रांसफर है। ये जेल पैक हो गई है, उसका नंबर है, उसका नंबर। हाँ। क्यों लगता है ये सारे जाएंगे? केजरीवाल जी की बात करूं, खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं। मैडम, ईमानदारी पता लगेगी। पर्चे खुल रहे हैं, अभी मांग पत्ता चालू हुआ है, अभी धीरे धीरे और खुलेंगे। अभी मांग पत्ता के बाद अभी तीसरा नंबर, चौथा नंबर, ये सारी लड़ियां खोलेंगी। जरूरी नहीं है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जिसने गलत करा, बहुजन समाज पार्टी है, लालू जी है, कोई भी है, एक पार्टी ने, ये सब रजे मिले हुए हैं। सब मिले हुए हैं, अंदर खाते हमारे सब मिले हुए हैं। असल में क्या है, राजनीति ये कंगी बेचने बराबर है कि कंगी बेचेगा कौन गंजे को। तो ये राजनीति करते थे ऐसे और शाम को मिलते थे ऐसे। तो अब ये सारे टुकड़े हो गए इनके, अब इनकी चल नहीं रही। मोदी जी के अलावा ये खत्म है इस टाइम पे, और कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल ही खत्म है। देखिए, आपने कहा कांग्रेस पार्टी खत्म है। कांग्रेस का जो समर्थन करते हैं, कहते हैं हमारे युवा नेता तो अभी तक हैं 52 साल के राहुल गांधी जी। 56 साल की उम्र में वो युवा है। कांग्रेस वाले कहते हैं 56 साल की वो युवा है। तो मैडम, मेरा बुढ़ापा पेंशन मेरी लगवा दो, मैं तो बिल्कुल ही बुढ़ा हूँ। मैं तो बिल्कुल ही बुढ़ा हूँ। मुझे ऐसा 56 साल का प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। मुझे जाके थाईलैंड में मसाज नहीं करानी और इटली में जाके विस्की नहीं पीनी। मेरे तो प्रधानमंत्री जो है मोदी जी, मैं तो 2024 में उसी नहीं देखूंगा, 29 में भी, 34 में भी उन्हीं को देखूंगा। लेकिन कांग्रेस वाले भाई साहब दावा करते हैं हमारे राहुल के खून में राजनीति है, खून में राजनीति है। तभी 39 बंदे शहीद हुए थे, तो उन्होंने बोला कार का एक एक्सीडेंट था छोटा सा। 39 बंदों के लिए हिंदुस्तान रोया लंबे लंबे आंसू लेके, वो बोले कार का एक्सीडेंट था। तो ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, वो हमारा देश का इमरान खान है। हमें नहीं चाहिए ऐसा प्रधानमंत्री। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं, अपने देश को बेचना नहीं है, बिकवाना नहीं है। आपने बेचने की बात की है। विपक्ष वाले आरोप लगाते हैं कि देश तो मोदी जी ने बेच दिया, अडानी को बचा रहे हैं। मैडम, एक बात बताओ, अंडानी अंबानी अपना बिजनेस कर रहे हैं, पैसे से पैसा कमा रहे हैं, किसी को क्या दिक्कत है? इनका बिजनेस बंद हो गया इसलिए रो रहे हैं। इनके बिजनेस बंद हो गए, जो साइड से आ रहा था जा रहा था वो बंद हो गया, इसलिए परेशान है। अब मोदी जी चल रहे अपनी चाल, कुत्ते भौंक रहे हजार पीछे पीछे। लेकिन देखिए, राहुल जी जो है उनको लोकतंत्र पसंद नहीं आ रहा है। देश का लोकतंत्र जो है हमारे देश का, वो प्रिय राहुल जी को पसंद नहीं आ रहा। देखा आपने बाहर देश में जाकर कैसे काम करते हैं। हम सारे भाई पैसे इकट्ठे करते हैं, एक इटली की टिकट भिजवा देते, इटली जाके प्रधानमंत्री बन जाए। हिंदुस्तान में तो पॉसिबल है, नहीं बन पाएंगे। मैंने अभी भी एक न्यूज चैनल पे बोला, जिस दिन प्रधानमंत्री बन गया राहुल गांधी, तो अपनी जिंदगी का वो आखिरी सांस होगी, उसी दिन मैं दम तोड़ दूंगा। ऐसा क्या कारण है, इतनी क्या नाराजगी राहुल? अंधेरे में रखा इतने सालों में। राम मंदिर बनाएंगे, नहीं बना पाए। कश्मीर के अंदर तिरंगा फहराएंगे, नहीं फहरा पाएंगे। अरे हमारे मोदी जी ने सब कुछ कर दिया, सब कुछ कर दिया। हमें नहीं चाहिए राहुल गांधी, तू इटली जाके भैया अपना प्रधानमंत्री बन जा, हमें नहीं चाहिए। अच्छा, अभी देखिए, भारत जोड़ो यात्रा निकाली उन्होंने। भारत जोड़ो नहीं यात्रा थी, वो जीजा को बचाने की यात्रा थी कि मेरा जीजा बच जाए। वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी मैडम। भारत तो जुड़ा हुआ है, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सारे भाई भाई, हम तो एक हैं। भारत तो शुरू से जुड़ा हुआ है। भारत को तोड़ने का काम अगर किसी ने करा तो वो है कांग्रेस पार्टी।
लेकिन देखिए राहुल गांधी जी का निकालने का भारत जोड़ो यात्रा कारण ही यही था, मोदी सरकार ने हिंदू मुस्लिम प्रदेश बांट दिया, हम वो जोड़ना चाह रहे हैं। गिनती से वो 4 वोट जोड़ रहे थे ना कांग्रेस पार्टी ने अभी राजस्थान के अंदर, तो ये जो बयान इंग्लैंड के अंदर दिया ना वो 4 पे हट गए, वो 4 वोट जो मिलने थे वो भी खत्म है अब तो, खत्म है। हाँ। लेकिन देखिए चलिए राहुल गांधी जी आपको नहीं लग रहा प्रधानमंत्री बनेंगे, केजरीवाल जी खुद को कहते हैं हम कट्टर ईमानदार, हम टक्कर दे पाएंगे, लगता नहीं आपको? अब कोई नया कॉलेज बनेगा, उसके अंदर वो दोबारा पढ़ाई करेंगे, फिर वो सपना देखेंगे प्रधानमंत्री बनने का। अच्छा, इनकम टैक्स अफसर हैं आप, उनको अफसर थे पॉलिटिक्स में आने से पहले? मोली कहानी, अब दोबारा वो किसी कॉलेज के अंदर पढ़ाई करेंगे CA की, और दोबारा फिर सपना देखेंगे प्रधानमंत्री बनने का। इस जन्म में तो पॉसिबल है ही नहीं, पॉसिबल नहीं, मतलब ही नहीं होता। अच्छा देखिए पढ़ाई की बात आई है, विपक्ष वाले कहते हैं मोदी जी तो चाय बेचते थे, देश क्या संभालेंगे? चाय बेचने वाले में बहुत ज्ञान है, पढ़े लिखे में बिल्कुल ज्ञान नहीं है। पढ़े लिखे में ज्ञान नहीं है। अच्छे अच्छे अस्पतालों में डॉक्टर पढ़े लिखे आते हैं, उन्हें ये नहीं पता ये सुई लगाने कहती है, और जो तजुर्बे का नर्स होती है ना वो 1 मिनट में लगा देती है। तो मोदी जी को तजुर्बा है मैडम, तजुर्बा है। हाँ। ठीक है, आएंगे आपके पास वापस, क्या नाम है? अच्छा मुंह में है कुछ क्या? 2014 से पहले मतलब गड्डी लेके जाना पड़ता था। कब रात को घर वाले कहते थे भैया मत जाइए, 5 को लेके जा, साथ में 1 लाख रुपए लेके जा रहा है तो देने के लिए। आज डिजिटलाइजेशन कर लो कि भैया मैं कर दूंगा ऑनलाइन पेमेंट। कितना बड़ा तरक्की है, लोगों को सोचना चाहिए। ये आपको बड़ा पॉइंट लगता है मोदी सरकार का? किसी से पूछोगे सबके लिए है। ठीक है, दूसरा बड़ा सवाल सर कि मोदी सरकार को आप पसंद कर रहे हैं, इस सब कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन के अलावा और क्या कारण है कि आप चाहते हैं कि वही रहें? एक कारण हो तो बताऊं, 1000 कारण है। उज्ज्वला योजना, आवास योजना, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, आपका जो रोडों का भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, एक सब मेरठ वाला देख लो हाईवे, आज क्या से क्या हो गया, हमारा घर घर में मिल रहा है, बिजली वाला मिल रहा। हाँ हाँ, सबसे बड़े आज जो गांव में माताएं रहती थी, जो रात को जाने में कष्ट जाती थी, आज उनको शौचालय तो कम से कम मिला है कि जिससे अपना संयम से जा सके। देखिए आपने महिलाओं की बात की, विकास की बात की, लेकिन विपक्ष वाले जो हैं कहते हैं कि गरीब और गरीब हुआ मोदी सरकार में, अमीर और अमीर हुआ, उस पर क्या राय? मैडम गरीब तो वही हुआ है जो चाहते हैं कि बस हम चोरी वाले मिल जाए। आज जो है उनके जीजा, जो छोटे से एक व्यापारी, ये प्रॉपर क्या डीलर थे, आज पूरा हरियाणा का जमीन खा गए, उनके ऊपर कोई नहीं कुछ बोलता। क्यों बोले जी, ये तो इनका जीजा है, और जो अडानी मेहनत करके बना है उसके ऊपर लगा दो सब कुछ। और जो जिनका घर कम से कम लाखों लोगों का परिवार चल रहा है उसके रोजगार से, और उसका इतना डेप्ट है कि वो कर्ज चुका सकता है बैंकों का, और कोई किसी ने हाथ क्यों किया, और चुका भी दिया है। अच्छा देखिए एक बात और की जाती है, 15 लाख की बात, विपक्ष कहता है 15 लाख बैंक अकाउंट में देने की बात की थी, अभी तक आया नहीं। कोई भी मैडम अगर सुनो, अगर बोला हो मोदी ने तो मैं दूंगा उसको, अगर नहीं दिया हो तो मुझे वो देगा। उसने बोला कि अगर ब्लैक मनी आ जाता है तो में अंतर है ना मैडम। अगर 15 लाख आएगा तभी मिलेंगे, ब्लैक मनी आ गया तो। हाँ, मिलने के लिए आगे तो कहा है। ठीक है, सर से राय लेंगे, क्या नाम है सर? रमेश जोशी। जोशी जी देखिए आपने वो वाला समय भी देखा है जब कांग्रेस सरकार थी, ये समय भी देख रहे हैं जब बीजेपी सरकार है। पहले तो ये बताइए बेहतर आपको किसकी सरकार लगती है आपके अनुभव से? देखिए ऐसा है, कुछ चीज़ें तो कांग्रेस के टाइम में भी हुई ना, कुछ एम्स बने, कुछ IIM बने, कुछ ऐसी चीज़ें हुई, मतलब शिक्षा संस्थान और स्वास्थ्य के लिए हुआ। लेकिन जो बेसिकली चीज़ है, जैसे आप एम्स देखिए, अब मोदी जी ने कितने एम्स बना दिए हर स्टेट में, कहीं कहीं तो 2-2 हैं, समझ गए नहीं? हाँ, अभी देखिए, हाँ, और सबसे बड़ी चीज़ ये है, आज जो एक गरीब के लिए जहाँ पानी कभी आदमी सोच ही नहीं सकता था, कि जैसे बुंदेलखंड जैसा इलाका, यहाँ कभी पानी आदमी सोच ही नहीं सकता था कि यहाँ पानी आएगा, आज घर घर में नल की योजना हो रही है, जिसमें 11 करोड़ परिवारों को अभी तक वो मिल चुका है, समझ गए नहीं? अच्छा, दूसरी अभी जो 9 साल का टाइम ले लिए, अभी 9 साल में 1,20,000 किलोमीटर हमारी हाईवे बनी है। 1,20,000 किलोमीटर, 1,20,000 किलोमीटर, 36 किलोमीटर पर आवर्स की वो है कि कितना बनेगा करके। अच्छा अंकल जी एक बड़ा सवाल देखिए, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा विपक्ष हमेशा उठाती है, कहती है कि महंगाई अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जब से मोदी सरकार आई है। दोनों सरकारें देखी है आपने, क्या वाकई में लगता है कि महंगाई मोदी सरकार के आने के बाद से बढ़ी है?
देखिए महंगाई तो खैर ये तो एक रीजनेबल है एक मुद्दा है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें देखिए उसमें सभी मतलब डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं ना, परिवार, क्यों उसमें जैसे अभी एलपीजी का बढ़ गया या मतलब कुछ और। अब ऐसा है जैसे खाने की तेल की लीजिए, खाने की तेल अगर 150 रुपया लीटर हुआ है तो सरसों भी तो 6000 रुपया टन हुई है न, किलो वो अंकल जी कारण क्या मोदी सरकार है कि मोदी सरकार जब से आई है इसीलिए महंगाई बढ़ी है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन देखिए गाड़ियाँ कितनी खरीद रहे हैं लोग बाग, अभी 1.5 साल की बुकिंग है, लोग बाग ऐसी महंगाई होती तो फिर वहाँ पैसा है ना लोगों के पास। ठीक है जी भाई साहब, क्या कहेंगे? देखिए मोदी सरकार 2 बार आ चुकी है, 2 बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तीसरी बार लग रहा है हैट्रिक मारेंगे या कोई बदलाव हो जाएगा? मैडम जब तक मोदी जी का भगवान न करे कि स्वर्गवास हो जाए कभी, वो जब तक प्रधानमंत्री रहेंगे अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग रहेंगे। मर्जी के अकॉर्डिंग रहेंगे। देश के लिए अच्छा कर रहे हैं या देश को डुबा रहे हैं जैसा विपक्ष बोलता? बताओ मोदी जी के अलावा आपको दिखता है कोई विकल्प है? कोई सही बात, कोई विकल्प आपको नहीं लगता? मैडम सवाल ही नहीं उठता कोई विकल्प। मैडम एक बताऊँ, घर के अंदर 5 बच्चे होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो वहीं लड़ते मरते हैं, बट घर की बात बाहर नहीं करते। वो बाहर जाके वहाँ पे यूके के अंडर यूके में जाके बैठ के बोल कर लोग में समस्या है, ये मुझे बोलने नहीं जाता। उससे पूछो कि आपकी प्रेजेंस कितनी है, आप कितने दिन आके बैठते हो आप संसद भवन के अंदर, आपकी उसको नोटिस जारी किया वहाँ से, मतलब संसद भवन से ही वो बैठता ही नहीं है अंदर आके, तो बोलेगा क्या बैठ के? वो उसे कुछ नहीं पता। आपने बोला कि विपक्ष में कौन है, देखिए मैं आपको 4 नाम गिनाती हूँ, राहुल गांधी जी, केजरीवाल जी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार। चारों में से आपको नहीं लगता कोई भी एक टक्कर दे पाएगा? मैडम टक्कर आप पता क्या होती है? टक्कर होती है कि हाँ भाई हम जैसे सलमान खान हो गया, शाहरुख खान हो गया, टक्कर नहीं, कोई टक्कर नहीं है यहाँ पे। यार मोदी जी है यहाँ, तो मोदी जब चाहेंगे जब प्रधानमंत्री बनेंगे अपने आप को, क्योंकि ये ना हमारी जनता, इनको कमाया, इन्होंने कमाया। ठीक है, मोदी जी ने जनता को कमाया है, ऑब्वियसली कमाया है, जनता से ही वोट है, सबकी जनता ने कमाया है। जी जी अंकल जी, भाई साहब इधर आइए। एक चैनल, आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से, रेलवे मिनिस्ट्री से खासकर एक तवज्जो करता हूँ, जो सीनियर सिटीजन के लिए जो वो मिलता था, डिस्काउंट मिलता था, वो इनने कोरोना काल में बंद कर दिया। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसको दोबारा से, ये जनता पीछे से जवाब दे रही है जो हम देने वाले थे कि पिटीशन फाइल हो चुकी है, आप लोगों की समस्या पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। हाँ थैंक यू। ठीक है भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम आरिफ अली खान है। आरिफ अली खान है। खान साहब, विपक्ष देखिए दलीलें दे रहा है, इस बार मोदी सरकार को पछाड़ देंगे प्रधानमंत्री के रूप में, क्या लग रहा है पछाड़ पाएंगे? क्यों नहीं पछाड़ पाएंगे भाई, तो जो सत्ता आती है ना तो जाती भी जरूर है। तो लग रहा है बीजेपी की सत्ता चल जाएगी? नहीं जाएगी तो, लेकिन वो वाली बात नहीं है जो पहले थी ना। और जैसे चला रहा है ये भी बात ठीक है कि अभी जैसे सड़कों का एग्जाम्पल दिया, उससे हम भी खुश हैं कि हाँ नितिन गडकरी जी जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन नितिन गडकरी जी ने खुद ये कहा था कि हमें इस काम के लिए मनमोहन सिंह सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। आपको भी मालूम होगा कि सड़कों के लिए, अगर मान लीजिए आपके अनुसार आप कह रहे हैं बदलाव होना चाहिए, तो बदलाव में कौन सा चेहरा देखते हैं जो मोदी जी को टक्कर दे पाए? ममता बनर्जी। बिल्कुल ठीक है, ममता बनर्जी देख रहे हैं, क्या ममता बनर्जी टक्कर दे पाएंगी मोदी जी को? कहीं से भी नहीं दे पाएंगी मैडम, लगता नहीं है। बस उनका बंगाली है बस स्टेट, और बंगाल में भी मैं रह के आया हूँ, 1% भी काम हुआ हो। ये हावड़ा में आए दिन होते हैं दंगे, होते हैं ना मैडम, अभी होते हैं आपके दंगे, यहाँ से बांग्लादेशी घुसपैठिए जितने भी है। तो मैडम ये तो ऑप्शन ही नहीं, तो पूरा देश को बेच खाए। क्या कहेंगे? देखिए ममता बनर्जी देश को बेच खाएंगी। मोदी जी जीते अच्छा है, लेकिन विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, अब विपक्ष को अपनी बात रखने देना चाहिए, देना चाहिए। जी जी, ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं कि ममता जी का कोई वो वकार नहीं है, वो भी खिलाड़ी है, वो भी काम कर रही है, अपने क्षेत्र में कर रही है, जो भी कर रही है, ठीक है। और बाकी राहुल ऐसे हर आदमी है ऐसे ना, पूरे परिवारवाद किस परिवार में परिवारवाद नहीं होता, ये बताइए। क्षेत्र की बात किया, मैं बताता हूँ, मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ। परिवारवाद आपने सुना होगा, चाहे वैद्य हो, चाहे कोई कलाकार हो, खानदानी जो होता है उसको, खानदानी को, जो खानदानी वैद्य होते हैं या खानदानी कलाकार होते हैं, वो अपने हुनर के
पक्के होते हैं, ठीक है ना। तो आप ये परिवारवाद को क्यों ऐसे कर रहे हो कि परिवार, वो भी राहुल गांधी भी कई पीढ़ियां, 3-4 पीढ़ियां से वो नेतागिरी को समझ रहे हैं और समझते हैं, जानते हैं, और आगे भविष्य भी उनके हाथ में है, भविष्य है उनके हाथ। बिल्कुल हाथ है, बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी गांधी जी के बिल्कुल है, बिल्कुल जी उनमें क्वालिटी थी। अगर वो प्रधानमंत्री बन गए, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, उनमें क्वालिटी थी तो वो बने। इनमें क्वालिटी नहीं है तो ये चने भून रहे हैं, तो इनमें क्वालिटी नहीं है बिल्कुल राहुल गांधी में। और ये रही ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं, ममता बनर्जी ने तो एक दरवाजा खोल रखा बांग्लादेशी को अंदर आने के लिए, अपनी वोट बैंक की राजनीति करने के लिए। और इनका डर है जिस दिन बीजेपी चली गई वहाँ पे बंगाल के अंदर, उस दिन ताला लग जाएगा, वहाँ पे बांग्लादेशी सारे साइड हो जाएंगे। क्या कहेंगे? वसुदेव कुटुंबकम क्यों कहते हो ना फिर? हमारा तो पूरी दुनिया हमारी भाई बहन है, समझे। हमारे वसुदेव कुटुंबकम जो है, हम लोग पूरा एक ही परिवार के तो है ना। तो अभी ऐसा थोड़ी है, हमें वो भी दुख है ना। जैसे आप जैसे बोल रहे हैं ना, बांग्लादेश का है, और हम नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, कोई भी बोल रहा है बांग्लादेश है, या और हमारे जो भी पड़ोसी देश हैं या और भी हैं, वो हम ये समझते हैं कि क्या कहते हैं, ये हमें भी दुख है ना कि वो अलग हुए हैं, जिस तरीके से भी अलग हुए, तो उसको भी किसने करा? हाँ। किसने करा अलग? एक मैडम ये मेरी बात बताओ जी, आपकी बात बताएंगे। हिंदुस्तान के 4 टुकड़े हुए, हाँ, हुए। ठीक है जी। अफगानिस्तान अलग कला, इस्लामिक कंट्री बनाई, बांग्लादेश बनाया, इस्लामिक कंट्री बनाई, पाकिस्तान बनाया, इस्लामिक कंट्री बनाई। कोई हिंदुस्तान का दूसरा हिंदुस्तान बनाया? नहीं बनाया। ये हिंदुस्तान एक ही बचा ना, तो इसमें हम दूसरे बंदे किराएदार कैसे घुस रहे अपने घर के अंदर?